मैं अरूज और उसकी माँ से मोहब्बत करना शुरू हो जाऊं। नहीं करो, लेकिन ऐसे बन जाओ कि उन्हें यकीन हो जाए कि तुम उनसे शदीद मोहब्बत करते हो। उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि तुम बदल गए हो, तुम उनके बगैर नहीं रह सकते, बहुत चाहते हो तुम उन दोनों को। और जैसे ही मौका मिलेगा ना, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लेना। ट्रस्ट मी बेटा, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे ना, मैं इन दोनों माँ बेटी को ना घर से धक्के दे के निकालूंगी। अगर पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी तो उस वक्त कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई स्टैम्प पेपर, कुछ तो साइन हुआ होगा। पेपर्स तो थे, बिल्कुल थे, कहीं ना कहीं तो जरूर रखे हुए होंगे। मैं चेक करती हूँ। ये परफ्यूम आप ही का फेवरेट है ना? तो फिर ठीक है, यही लगेगा। इसे लगाकर मुझे मेरे प्लान में ज्यादा आसानी रहेगी। एक दफा तुम्हारी मलकियत का सबूत मिल जाए, फिर देखना ये लोग कैसे तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकते। क्या हम किसी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करके उसे अपना नहीं बना सकते? बना सकते हैं रोज, मगर कम से कम इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। 13 साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। इस घर का कोई मर्द या औरत बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। मौत के बाद तो हर घर में शोक मनाया जाता है, यहाँ तो फिर भी मौत का ऐलान उससे पहले हो गया। आज रात सब मौत के खौफ में रहेंगे। लफ्ज़ बच्चा है हमारा, अपना आप दिखाई देता है उसमें। अपने बच्चे का मौत अपना मौत होता है और कोई अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। चाचा को अपना खून का प्यास बुझाने दो, जैसे मैंने अपना प्यास बुझाया पामीर को मार के। नहीं 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 नहीं। अब उनका बारी है। हमारा पामीर का रूपे सुकून है बादशाह खाना, उसको सुकून चाहिए। अगर गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ कांपा तो पिस्तौल हमको दे देना। जब किसी से मिलने जाओ तो बन ठन के जाओ, खुशबू लगा के। तो फिर ये तो मौत है, और मौत से मुलाकात तो एक ही बार होता है ना। तुमसे कहा था मत करवाओ उसकी शादी मंगनी, ये जलील करवाएगा सब लोगों के सामने। कोई भरोसा नहीं है इसका।
पहली की जलालत को अभी तक हम नहीं भूल पाए हैं। और तुम हमजा मत करो, खुदा के लिए मत करो हमजा, प्लीज। बाबा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा, हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप? दानिश, दानिश, रानिया के बाबा चले गए, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ सुना तुमने? गजब हो गया। क्या गजब हो गया? दानियाल का इंतकाल हो गया। ये तो मुझे पता है, दानिश के पास फोन आ गया था। मैंने कहा चुप कर जाओ, खबरदार मेरी बच्ची की तकलीफ खत्म होने तक किसी ने बताया तो। तुम्हें पता था फिर भी तुमने ये फंक्शन जारी रखा। फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूँ और तस्वीर बनती जा रही है। मम्मी प्लीज, कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरी जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। वो आज भी अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। फाइज के बढ़ते कदम देखकर भारी नीयत में खोट आ गया था। तुम जानती थी फाइज तुम्हारा हाथ थामने में रत्ती बराबर तामुल नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर आके मेरी बीवी से इस तरह बात करो? तुम तुम्हारी बीवी ये बहुत बार तुम्हें बनी थी। मुझसे वफा और मोहब्बत के वादे बहुत पुराने हैं। कहो तो सबूत दिखा दूं तुम्हें।